केंद्र सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू पर किए गए हस्ताक्षर। प्रदेश में अगले सत्र से खोले जाएंगे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय, मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ के रूप में विकसित करने का प्रयास, राजधानी में आयोजित हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी मंजूर कर ली है। इससे होटल, पर्यटन और संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। कोविड महामारी के कारण होटल और पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान को देखते हुए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि मंत्रिमंडल ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की पहुंच बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। अब किसी सेक्टर के ऊपर दिखता है तो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी पर दिखता है। और भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि 50,000 करोड़ रुपए हम इसमें और वृद्धि करेंगे। ECLGS स्कीम को हम 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर देंगे और ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है। चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो या दक्षिण में केरल हो, पश्चिम में हमारे गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हो, बहुत सारे राज्यों में करोड़ों लोगों को कुल मिलाकर रोजगार के अवसर ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से मिलते हैं। तो 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ECLGS में इन सेक्टर्स के लिए रखा जाएगा। लाइब्रेरी डेटाबेस को उपयोगकर्ताओं के लिए खोलने का फैसला सरकार का एक प्रगतिशील कदम है। इससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होगी और भारतीय मूल्यों की धरोहर पर आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और छत्तीसगढ़ शासन के बीच नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला और परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद और CPRI के एडिशनल डायरेक्टर BA सावले ने MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर ऊर्जा विभाग और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान को बधाई दी। नवा रायपुर में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा स्थापित की जाने वाली क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे वृहद प्रयोगशाला होगी, जिसमें ट्रांसफार्मर, रूटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग और समस्त विद्युत उपकरण के रूटीन टेस्ट की सुविधा होगी। वर्तमान में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध होने से समय और राजस्व में बचत होगी। इस प्रयोगशाला में विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में 20% की रियायत दी जाएगी। प्रयोगशाला के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें विद्युत कंपनियों और निजी संस्थानों के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी। प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु अटल नगर नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नया रायपुर क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। उन्होंने प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगले सत्र से अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे। इन महाविद्यालयों का नाम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ होंगे।
प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। श्री बघेल ने कहा कि इन कॉलेजों के शुरू होने से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने इन महाविद्यालयों के लिए मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में राज्य में इंग्लिश मीडियम के शासकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए महानगरों के महाविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है, जिससे महानगरों में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। प्रदेश में भी टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। महासमुंद जिले में बूस्टर डोज का 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए आज टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने बताया कि जिले के 5 ब्लॉकों में 393 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत करीब 1 लाख लोगों को टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरे महाअभियान के लिए 393 टीम बनाई गई है पूरे जिले में और 393 सेशन साइट पे अपन ये कार्यक्रम चलाने वाले हैं और हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें टीकाकरित किया जाए। जिले में अब तक 30% से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा चुका है और अपन कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महासमुंद में 7 लाख लोगों को बूस्टर डोज दिया जाना है, जिसमें अभी तक 30% लोगों को बूस्टर डोज लग चुका है। वहीं युवा वर्ग भी इस अभियान में स्वस्फूर्त हिस्सा ले रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने आसपास जो भी टीकाकरण केंद्र है वहाँ जाके बूस्टर डोज लगवाइए, ताकि आपको कोरोना हो ही ना और कोरोना को जड़ से मिटाया जा सके। गौरतलब है कि महासमुंद जिला प्रथम और द्वितीय डोज में पहले ही 100% टीकाकरण कर चुका है। माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस ने विशेष इकाई गठित की है। इस विशेष इकाई को बस्तर फाइटर्स का नाम दिया गया है। बस्तर फाइटर्स में 2100 कांस्टेबल चुने गए हैं, जिनमें 9 ट्रांसजेंडर भी शामिल है। आइए देखते हैं बस्तर फाइटर्स पर एक रिपोर्ट। सुरक्षा बल अहम भूमिका निभा रहे हैं। सरकार भी इन इलाकों में सुरक्षा बलों और जवानों की तैनाती पर फोकस करती है। हाल ही में पुलिस विभाग के बस्तर फाइटर्स इकाई के तहत 2100 जवानों की भर्ती की गई। इसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोंडागांव जिले से 300 लोगों को शामिल किया गया है। बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए 53,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें 15,000 से अधिक महिलाओं के और 16 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के आवेदन थे। इनमें से 9 ट्रांसजेंडर को बस्तर फाइटर्स में मौका मिला है। बस्तर फाइटर में चयनित ट्रांसजेंडर दिव्या निषाद ने बताया कि उन्होंने BA तक की पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि अपने चयन पर वे काफ़ी खुश हैं। अभी जस्ट हम लोग का बस्तर फाइटर का रिजल्ट आया और जिसमें से हम लोगों ने जिले में 8 लोग का चयन हुआ और काफ़ी खुश हैं हम इस रिज़ल्ट को लेकर। और उस दिन 15 अगस्त का दिन भी था, तो हमारे लिए डबल खुशी है और हमारा समुदाय, तृतीलिंग समुदाय काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर। वहीं एक अन्य ट्रांसजेंडर संध्या का कहना है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों ने भी काफ़ी संबल प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैडम और बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, DSP, SP सर, समाज कल्याण मैडम, उनके थ्रू हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और आगे बढ़ने का मौका मिला। कांकेर की पुलिस अधिकारी चित्रा वर्मा ने कहा कि बस्तर टाइगर्स के लिए चयनित 9 ट्रांसजेंडर में से 8 कांकेर जिले से हैं। मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि इसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं उसमें पूरे बस्तर संभाग से 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हैं। उसमें से जो 8 अभ्यर्थी हैं जो चयन सूची में स्थान जिनको मिला है वे कांकेर जिले से संबंधित है। इस तरह राज्य सरकार तृतीय लिंग समुदाय को सुरक्षा बल जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अवसर देने के साथ ही अनेक योजनाओं के जरिए उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए काम कर रही है। ब्यूरो
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के छात्र इन दिनों छत्तीसगढ़ भ्रमण पर हैं। ये छात्र छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और खान पान आदि से परिचित हो रहे हैं। छात्रों का ये दल भिलाई स्थित लोक वाद्य यंत्र संग्रहालय पहुंचा, जहां प्रदेश में प्राचीन काल से लेकर अब तक उपयोग होने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। प्रसिद्ध वाद्य कलाकार रिकी क्षत्रिय ने इन बच्चों को छत्तीसगढ़ में विभिन्न मौकों पर बजाए जाने वाले मांदर, कुहकी, तुरही जैसे अनेकों दुर्लभ वाद्य यंत्रों की जानकारी दी और इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी बताए। छात्रों ने बताया कि यहाँ पर आकर उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला, जो कि उनके लिए अद्भुत है। के तहत हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आए। हमने यहाँ छत्तीसगढ़ के लोक वाद्यों के बारे में जाना। यहाँ पे हमें अच्छी जानकारी मिली। यहाँ पे हमें खूब मज़ा आया और अच्छा कुछ नया जान के हमें खूब अच्छा लगा। यहाँ मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी देखी, फिर मैंने राजीव लोचन मंदिर देखा, चंपारण्य में वल्लभाचार्य का मंदिर देखा, नेहरू आर्ट गैलरी देखा। बहुत सारे हमने स्पॉट्स देखे और छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में एक डिटेल में हमने पढ़ा। ऐसी चीज़ें अगर हम अकेले आते, घूमने आते तो शायद नहीं देख पाते, जितना ये एक्सचेंज प्रोग्राम में हमने अच्छे से सीखा। वहीं गुजरात समग्र शिक्षा अधिकारी भरत सिंह वाघेला ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है। एनालिसिस करते हैं बच्चों का, तो सब ने हमने देखा कि उनको तो ऐसा छत्तीसगढ़ गुजरात अलग ऐसा दिखता नहीं, सब भारतीय है, सब इंडियन है, ऐसा हम बिहेवियर में देखा कि सब बहुत खुश है। यहाँ का खान पान, यहाँ का रीति रिवाज, और ये मैं कहना चाहूँगा कि 2015 से माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी भारतीयों को एक करने के लिए ये सरदार पटेल का 140वां जन्म जयंती था, तब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत नामक एक बहुत सी अच्छी सी पहल शुरू की और इस पहल की तरह ये हमारा पहला दल यहाँ आया है। छत्तीसगढ़ का भी वहाँ गुजरात में दल आ चुका है। गौरतलब है कि 14 अगस्त से ये विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में हैं। इस दल में गुजरात के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के 50 छात्र छात्राएं शामिल हैं। राजधानी का सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। मौका था अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी मुकाबले द जंगल रंबल का। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी जरिया बनेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता, प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरे निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूं। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल अकादमी की स्थापना की गई है और खेलों के लिए अलग से प्राधिकरण भी बनाया गया है। इससे आधारभूत सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को संवारने का काम एक साथ होगा। बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह और घाना के एलियासु सूले के बीच हुआ मुकाबला रहा। इस मैच में विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से एलियासु सूले को मात दी। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोविड-19 की रोकथाम के लिए जगदलपुर में विशेष टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया। इसके लिए 549 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जिसमें टीकाकरण करने के अलावा स्वास्थ्य विभाग के दल ने घर घर जाकर भी टीका लगाया। वहीं टीकाकरण दल ने खेतों में पहुंचकर वहां काम कर रहे लोगों को भी टीके की खुराक लगाई।
प्रदेश में संतान की लंबी आयु के लिए हल षष्ठी यानी कमर छठ का त्योहार हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दिन माताओं ने हल षष्ठी देवी और भगवान शंकर की पूजा की और अपनी संतान के लिए आशीर्वाद की कामना की। ये दिन प्रकृति के पूजन का भी दिन है। तालाब के प्रतीक के रूप में सगरी बनाया जाता है, वहीं उसके चारों ओर जंगल के रूप में कांसी फूल लगाए जाते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।